It's recording. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing absolutely great. First thing first, can you believe we are already about to enter 2025? ये साल इतनी जल्दी निकल गया, बिल्कुल पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हम 2024 न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे एंड टुडे वी आर हियर अबाउट टू एंटर इनटू 2025. It just, I have no words to explain what I'm feeling right now, but let's just begin with the video. So in today's video, I'm going to take you through my reset routine. Now, I'm someone who loves to plan everything in advance. Even though मैंने इसके बारे में कभी वीडियो फिल्म नहीं करा है, like I have never posted a reset routine on my channel, but I always like to plan everything in advance. जो भी है मेरे goals, like for next 1 year, for next 6 months, 3 months, 1 month, weekly goals तक मैं लिख के रखती हूँ. So yeah, I plan everything in advance. So I just decided to film this year reset routine randomly, and to be honest, even though I follow a proper reset routine every year, every month, but उसको film कैसे करना है, I literally had no idea about it. तो थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी ये वीडियो प्लान कर रही हूँ. आई रियली डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट, बट आज का जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अ रीसेट वीडियो, रीसेट रूटीन. इन माय ओपिनियन रीसेट रूटीन्स आर इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट जस्ट ब्रिंग्स दैट मेंटल क्लैरिटी इनटू योर लाइफ. जब आप पहले से एडवांस में सब प्लानिंग करके रखते हो देन देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप कंफ्यूज हो जाओ या आप लॉस्ट फील करो या आपको समझ में ना आए कि मुझे आगे क्या करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग प्लान्ड. तो आपको एक तरह की क्लैरिटी मिलती है एंड यू डोंट फील लॉस्ट और ओवरवेल्म्ड. नाउ एज यू हैव एवरीथिंग प्लान्ड इन एडवांस तो इट ऑल्सो बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब आपके पास सब चीज़ प्लान्ड है और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो सोचने में कि ओके इसके बाद क्या करना है, देन आप यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि यू डोंट end up wasting time, right? You just utilize your time properly and it boosts your productivity. Now it also brings work life balance, क्योंकि जब आप चीज़ें efficiently plan करते हो then you create time for the things that you truly enjoy and it brings the feelings of satisfaction and contentment. And it also helps with habit formation. So if you're someone जो कि एक proper morning routine follow करना चाहते हैं or you want to make some time for your hobbies, then this method is really important because you have a fixed time for everything. You have a fixed goal and it's like a no-brainer. You just have to follow the routine. You just have to follow the path, that roadmap that you have prepared. So it becomes very easy and you become more disciplined in your life. Now talking about my reset routine, it includes 4 or 5 steps. जिसमें एक तो होता है deep cleaning, because every month I make sure before I enter into a new month I make sure to deep clean my entire space, because मुझे लगता है जब आपका घर साफ सुथरा होता है तो आपको ऑटोमेटिकली एक क्लैरिटी मिलती है. यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील मोर पॉजिटिव. स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मेरा घर गंदा हो ना तो आई जस्ट फील सो मच क्लटर्ड विद इन माई सेल्फ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है. एंड वंस आई डू द क्लीनिंग पार्ट आई ऑटोमेटिकली फील सो मच बेटर, आई ऑटोमेटिकली फील सो मच पॉजिटिव. सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई रीसेट रूटीन. वैसे आज के वीडियो के लिए ये वीडियो अभी जब मैं ये इंट्रो फिल्म कर रही हूँ ना तो मेरा रीसेट रूटीन ऑलरेडी 1 वीक पहले से स्टार्ट हो चुका है. मैंने बहुत सारी चीज़ें फिल्म कर ली है, डीप क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी. टुडे इज़ 29th of December. जस्ट आफ्टर 2 days वी आर गोइंग टू एंटर इनटू 2025. तो मेरा जो रीसेट रूटीन है वो पिछले 1 वीक से मैं रिकॉर्ड करती आ रही हूँ, बिकॉज एक दिन में तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बीइंग इनटू अ फुल टाइम जॉब. तो आई डू इट इन लाइक स्मॉल पार्ट्स. तो क्लीनिंग का पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है ख़त्म. माई स्पेस इज़ क्लीन और मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्लीनिंग में, बिकॉज मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ये वीडियो मैं फिल्म करके डालूंगी. तो क्लीनिंग वॉज लाइक ऑलमोस्ट डन. तो मेरे पास जो पुराने वीडियो की क्लिप है मैं उसी को डाल दूंगी. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट.
बट या द क्लीनिंग पार्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई रीसेट रूटीन। मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहा है यार। The second step is self-care routine, and to have a proper morning routine, you know, I have a morning routine, and trust me, ever since I have started following a healthy morning routine, it has just changed my life. पहले मैं भी सोचती थी कि ऐसा क्या हो जाता है, like whatever work you have to do, okay, why you have to follow a certain routine in the morning, and इतना भी क्या है, like once in a while it's okay follow कर लिया, but trust me, ever since I started doing that, it has changed my life for better obviously. आप बहुत ज़्यादा एक तो आप मोटिवेटेड फील करते हो पूरे दिन के लिए। When you start your morning right, you set the tone for the entire day. भले ही आपका दिन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट यू नो वो जो आपका माइंडसेट होता है ना, सुबह सुबह जब वो आप सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो एंड यू हैव दैट माइंडसेट, तो आप उस चीज़ को झेलने के लिए यू आर रेडी। यू डोंट बिकम वेरी नेगेटिव कि ओके ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, यू टेक इट वेरी पॉजिटिवली। दैट इज़ वॉट आई फेल्ट। मे बी सबके साथ ऐसा ना हो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सो इन टूडेज रीसेट रूटीन आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर माई हेल्दी मॉर्निंग रूटीन, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू सेल्फ केयर। और उसके बाद का जो स्टेप है, स्टेप 3, दैट इज़ रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। सो वी आर गोइंग टू सी कि 2024 में क्या क्या चीज़ें हमने अचीव की, उसके लिए हम डेफिनेटली अपने आप को थैंक्स बोलेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, और देन वी विल सी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से एरिया में हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी गोल सेटिंग फॉर द न्यू ईयर 2025, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर माई विजन बोर्ड, जो कि मैंने पिछले 10 दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब जी जान लगा के बनाया है। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो बस यही है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So I made this flaxseed gel hair mask, और trust me guys, this just makes your hair so silky and smooth. But उसे लगाने से पहले I am applying my DIY hair oil, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में डाला भी है, and this hair oil is just amazing. तो उसको लगाने के बाद है ना, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, and after 15 to 20 minutes I am applying this gel hair mask. इसमें मैंने ग्लिसरीन मिलाया है, एलोवेरा एंड थोड़ा सा हनी, एंड द मास्क इज़ रेडी। तो मैं उसको अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कर लूँगी, और जब तक मेरा हेयर मास्क लगा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं इसे रखूँगी, तब तक मैं अपना हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी हेल्दी, एंड येस आई एम जस्ट अवॉइडिंग आउटसाइड फूड। और उसके बाद मैं अपना फेस शेव करती हूँ। दीज डेज आई एम जस्ट नॉट यूजिंग दैट फेशियल रेजर, दिस वन वर्क्स फाइन। हाय, सो आई जस्ट फिनिश शेविंग माई फेस ऑफ कैमरा, क्योंकि फ़ोन के कैमरे में देख के करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ऑफ कैमरा जाके कर लिया, एंड माई फेस लुक्स सो क्लीन। आई थिंक इट्स बिन मोर देन एन आवर आई हैव अप्लाइड हेयर मास्क एंड हेयर ऑयल। सो नाउ आई जस्ट गो टेक अ शावर, वॉश माई हेयर, एंड आई सी यू आफ्टर दैट। So as I don't have an aesthetic bathroom, I didn't record anything in in shower routine. तो मैं यहाँ पर बस आपको products दिखा दे रही हूँ, whatever products I used today, and also I use these 2 tools. एक तो है ये foot scrubber and this gloves. Oh my god, these are amazing. So I'm back and I'm just going to use this sheet mask first. वैसे I have like these 2 sheet mask जो कि मैंने मिनीसो से लिए थे, but I think I'm gonna use this red one. The struggle of applying a sheet mask.
So I'll just keep it for like 10 minutes or so. A few moments later. So this is the skincare product that I'm going to use today. So इसके अंदर स्किन केयर, हेयर केयर और थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है क्योंकि आज है रीसेट रूटीन, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर करने वाली हूँ अपने आप को. एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस माइक्रोफाइबर टॉवल फॉर पास्ट 1 month और सो, और इसने मेरे बालों को इतना अच्छा बना दिया है, लाइक स्मूथ एंड यू नो जो फ्रिज था वो बहुत हद तक कम हो गया. आई हैड बॉट दिस वन फ्रॉम अमेजोन और काफ़ी सस्ता मिला मुझे. आई थिंक 299 का एक था. मैंने एक अपने लिए ऑर्डर किया है और एक यशिका के लिए ऑर्डर किया है. या ये काफ़ी अच्छा है एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. सो आई एम यूजिंग दिस वंडर राइस टोनर एंड यू कैन सी आई हैव फिनिश्ड लाइक सो मच ऑफ दिस. इतना ही बचा है और मैंने इसको रीस्टॉक कर लिया, बट दिस टाइम आई हैव ऑर्डर्ड सेरामाइड एंड मोची वाटर समथिंग लाइक दैट. सो इस बार मैंने राइस वाला नहीं ऑर्डर किया. जब मैं नायका के स्टोर पे मैंने विजिट किया था ना, तो मैंने इसका जो सेरामाइड वाला देखा था दैट वाज लिटिल बिट थिक इन कंसिस्टेंसी और आई थिंक विंटर के लिए वो काफ़ी परफेक्ट होगा. बोथ आर इक्वली गुड. मैंने वो भी मंगा लिया है, स्टॉक अप कर लिया एंड हैव यूज्ड दैट वन ऑल्सो. बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस वन ऑल्सो. व्हाट आई डू, मैं उसको पाम में लेके ऐसा नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली इसको यूँ ओके मुझे ऐसे ही यूज़ करना अच्छा लगता है. एक तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, दूसरा you know why to waste that one wipe unnecessarily. So yeah, you can call me कंजूस, बट और जो भी मैं स्किन केयर करती हूँ आई मेक श्योर टू अप्लाई द सेम प्रोडक्ट एंड सेम टेक्निक ऑन माई नेक एज वेल, क्योंकि वरना यू विल सी द डिफरेंस कि आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, हाइड्रेटेड एंड ग्लोई लगेगा एंड योर नेक विल फील लाइक अ मिडिल चाइल्ड जिसकी किसी को परवाह नहीं होती. वैसे आई एम ऑल्सो अ मिडिल चाइल्ड. So I'll just let it sit for some time and I forgot to add one more product. The next is this snail mucin and I absolutely love this one. I think I have used 3 bottles of this. इसके बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे अदर ब्रांड के भी स्नेल म्यूसिन मार्केट में अभी आ चुके हैं. आई डोंट नो वाई बट आई फील दिस इज़ द बेस्ट वन. एक बार मैंने एक मंगाया था विच आई डिडंट लाइक एट ऑल. उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया. सो आई लाइक टू डू like this and then I'm just going to apply it. और ये मेरी स्किन को इतना अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड इट जस्ट ऐड दैट प्लम्पीनेस टू माई स्किन. स्किन काफ़ी नरिश्ड लगती है, ऐसा लगता है कि आपने सचमुच स्किन की थोड़ी सी फिक्र की है, ख्याल रखा है. सो या आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस विटामिन सी सेरम. आउच, इट्स लाइक वेरी रनी. तो उसके बाद मैं डायरेक्टली लगा लूँगी अल्फा आर्बिटिन और इसके भी मैं कुछ ही ड्रॉप्स लगाऊंगी. अल्फा आर्बिटिन का काम वैसे है कि ग्लो ऐड करता है, बट आई थिंक विटामिन सी भी वो काम कर लेता है. वैसे इन दोनों का कॉम्बो थोड़ा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग या ग्लो चाहिए तो दिस कॉम्बो विल डेफिनेटली वर्क, बट मुझे एंटी एजिंग का भी चाहिए बेनिफिट, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू चेंज my skincare a little bit. skincare routine थोड़ा सा 2025 में. Next I'm going to use my moisturizer and I think I have been using this one for past 6 to 8 months और I absolutely love this one. काफ़ी lightweight है but at the same time perfect है मेरी ड्राई स्किन के लिए. काफ़ी अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करता है. Okay, so now the last step of my skincare is sunscreen. So I'm just going to use this much. Okay, so I was facing a lot of issue with my mic, तो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ. and after my skincare I'm now applying body lotion. I'm using the Dr. Seeds one and now I'm applying underarm roll on. अच्छा, इसके बाद वाले क्लिप के लिए मुझे आ जाएगा. एनीवेज आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माई क्या बोलते हैं यार इसे, हेयर व्हाट इट इज़, हेयर सेरम, जो कि मिनिमलिस्ट का ड्राई एंड फ्रिजी हेयर सेरम है, फ्रिज कंट्रोल सेरम है.
I'm so sorry. So yeah, this is just after blow drying my hair. और हेयर काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहे हैं. ये नॉर्मल टेक्सचर था मेरे हेयर का. उसके बाद आई एम जस्ट हैविंग हेल्दी लंच. मैंने बनाया फॉक्सटेल मिलेट की खिचड़ी और ये थोड़ा सा गाजर का हलवा मैंने बनाया था प्रसाद के लिए, जिसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी. द खिचड़ी वॉज सो गुड. आई मीन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मिलेट्स, बट स्टिल इट वॉज सो टेस्टी. A few hours later. नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल स्टेप ऑफ सेल्फ केयर रूटीन. और हमने हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर सब अच्छे से कर ली. तो अब थोड़ा सा नेल्स को भी देखना बनता है, बिकॉज इट वॉज़ लुकिंग सो बैड. तो मैंने सोचा पहले इनको अच्छे से फाइल कर लेते हैं, फिर नेल पॉलिश रिमूव करके एक अच्छे से नेल पेंट लगा लेंगे. सो आई वॉज डूइंग दैट ओनली. और ये मैं शाम को मार्केट से आने के बाद कर रही थी. और आफ्टर रिमूविंग द नेल पेंट इट वॉज लुकिंग सो क्लीन. और मैं अपने पाँव को भी अच्छे से थोड़ा सा फाइल कर दे रही हूँ नेल्स वगैरह को, बिकॉज़ ये जो एक नेल है ना मेरा, एक एक्सीडेंट में, मतलब जिस पे वो मसाले पीसते ना, लोहे का नहीं, पत्थर का बड़ा सा होता है, बचपन में वो गिर गया था और उसके बाद से वो नेल्स ऐसे ही फटा हुआ था. तो यस, इसलिए मैं हमेशा से नेल पेंट लगा के रखती हूँ. तो आफ्टर रिमूविंग द नेल पेंट मैं थोड़ा सा एक्सफोलिएट कर रही हूँ. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का 25% AHA BHA PHA वाला पीलिंग सोल्यूशन. ओके, तो उसको मैंने अच्छे से अपने हैंड्स पे और फीट पे लगा लिया है. और आफ्टर वॉशिंग इट ऑफ मैं यहाँ पर मास्क नहीं, ये ग्लव्स है जो कि मैं मिनीसो से लेके आई थी. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन एंड आई एम गोना कीप इट फॉर 20 मिनट्स. और 20 मिनट्स के बाद यू कैन सी द रिजल्ट. माई हैंड्स आर लुकिंग सो सॉफ्ट एंड सो क्लीन एंड सो ब्यूटिफुल. So now as we are done with self-care and cleaning part, okay, I'm just going to fix this. So now as we are done with the self-care and cleaning part, we are going to move towards reflect and review. So I've been a strong believer of manifestation, and I think I have started doing this manifestation journal from 2019. तो तब तक मैं ना बहुत ही सिंपल तरीके से करती थी. I just used to write everything I want to achieve एक छोटी सी डायरी में, और आई जस्ट यूज टू मेंटेन अफर्मेशन कॉपी जिसमें मैं अपने अफर्मेशंस लिखती थी. आई नो आई लुक मेसी बट आई हैड टू टाई माई हेयर क्योंकि आज यहाँ पे बहुत गर्मी है. इट्स 25 डिग्री. ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ कि जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं फॉलो करती थी, आई यूज टू राइट एवरीथिंग इन अ डायरी और जर्नल. और पिछले 2 सालों से आई हैव बीन राइटिंग एवरीथिंग इन दिस टाइनी जर्नल. सो यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन, लाइक बुक ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द closer look, but yeah, I have written all my goals in here, and I also used to make these kind of wish jar. Okay, I really can't show you, but you can see like I have put so many ticks. मतलब 80% of the things I have already achieved. And sorry, okay, जब मैं 2024 के गोल देख रही थी अभी, so I have achieved so many of it. Like अगर मेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी बात करूँ, मेरे नॉर्मल गोल्स के बारे में भी बात करूँ, तो yes, I have achieved almost 80% of it. बाकी जो 20% मैंने नहीं अचीव किया, and that is because of my उसके लिए मैं खुद को ही बोलूँगी, बिकॉज समवेयर आई जस्ट फेल्ट वेरी डीमोटिवेटेड एट द एंड ऑफ दिस ईयर. और मैंने उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला जो मुझे डालना चाहिए था, बट दैट्स ओके. आई डोंट वांट टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट, एंड आई डोंट वांट टू बीट माई सेल्फ अप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ऐसा होता है. यू डोंट फील योर बेस्ट एट ऑल द टाइम. कभी कभी आपके लो फेज भी आते हैं, एंड दैट इज़ टोटली फाइन. वी आर ह्यूमन बीइंग. हमको हर तरह के इमोशंस फील करने होते हैं, एंड दैट ओनली मेक्स अस अ ह्यूमन. आप सैड होते हो, आप डिमोटिवेटेड होते हो, आप खुश होते हो, यू गेट दैट बूस्ट ऑफ एनर्जी समटाइम्स एंड यू फील लो समटाइम्स. और ये जो सारे इमोशंस है ना, हम सबको इससे डील करना होता है. सो दैट इज़ टोटली फाइन.
I am really happy that I have achieved 80% of my goal. Normally हम जब लिखते रहते हैं ना गोल तो हम ओवरडू ही करते हैं, मतलब हमको पता है कि इतने तो अचीव करने से रहे, बट वी डू राइट एवरीथिंग दैट वी डिज़ायर. भले इस साल नहीं हो, कुछ अगले साल हो जाए, दैट्स टोटली फाइन, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू लुक अप टू, यू हैव सम गोल्स. यू नो, आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ने के लिए ना वो चीज़ आपको दिख रही है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, ऐसे ही आप अंधाधुन नहीं दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग आफ्टर समथिंग, आपके गोल्स हैं. दैट इज़ समथिंग वी ऑल शुड हैव. यू शुड ऑलवेज हैव सम गोल्स, यू शुड ऑलवेज हैव अ पर्पज इन योर लाइफ. एंड आई हैड ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो इन अगस्त जिसका कि टाइटल था कि डिड आई वेस्ट हाफ ऑफ माई 2024. अगर आप वो वीडियो देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि 2024 में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो कि एक सेटबैक थी मेरे लिए. बट एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज़ कॉल्ड लाइफ. आप हमेशा हाई पे नहीं चल सकते हो. यू हैव टू कम टू दैट लो ऑल्सो टू फील द वैल्यू ऑफ दिस हाई. Now coming to the final part, which is goal setting and vision board. So I have this time made like proper vision board. मैंने लगभग 10 दिन लगाए हैं ये सारी चीज़ें बनाने में, and then I took a print out of everything. एंड आई एम रियली हैप्पी हाउ इट टर्न आउट. मतलब पहले तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही बचकाना सी बात, टीनेजर्स या फिर यू नो 20s में जो हैं वो लोग इस तरह से बनाते तो अच्छा लगता है, मैं क्या ये सब बनाऊँ, मेरे लिए इसी में लिख देना सही है. बट देन आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस, और ट्रस्ट मी व्हेन आई मेड दिस, अभी जब ये बन के मेरे हाथ में आ गया ना, आई फील सो पॉजिटिव बिकॉज व्हेन यू सी समवन इन फ्रंट ऑफ योर आई इट जस्ट ब्रिंग अनदर लेवल ऑफ पॉजिटिवनेस. एंड आई फील दैट जब मैं इसको हाथ में पकड़ी मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हो रही हैं, इट्स ऑलरेडी देयर. मैंने सबसे पहले तो मैंने 3 विजन बोर्ड बनाए. सो मैंने यहाँ पर 3 विजन बोर्ड बनाए हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर माई 2025 थिंग्स. लाइक इसमें सारी चीज़ें हैं. एक ओवरऑल 2025 का मैंने एक पिक्चर बना दिया इसमें कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी मेरे गोल्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फिटनेस, ट्रैवल, माई यूट्यूब गोल, माई टैरो गोल, माई फाइनेंशियल गोल, माई रिलेशनशिप गोल, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस वन शीट. उसके बाद आई हैव दीज 2 जिसमें एक में तो सिर्फ 2025 की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, द थिंग्स आई रियली वांट टू बाय दिस ईयर, वो सारी चीज़ें हैं इसमें. स्टार्टिंग फ्रॉम माय यूट्यूब गियर लाइक कैमरा, फोन, माय कार, माय यूट्यूब इनकम, माय एक्टिवा, एवरीथिंग इज़ देयर. सो मैं इसका क्लोजअप लुक आपको दूंगी, बट मैं ओवरऑल आपको दिखा दे रही हूँ. एंड देन आई हैव दिस विजन बोर्ड जिसमें कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं. यू वांट टू बिकम समथिंग, यू वांट टू बी समवेयर इन लाइफ, तो ये बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं. तो ये सब जो विज़न बोर्ड मैंने बनाया है और इन सब में जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, अब वो ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे. आई हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क, और उस हार्ड वर्क को करने के लिए ऐसे ही नहीं कि बस हम गधों की तरह काम करते रहे. देयर शुड बी सम प्लानिंग, एंड फॉर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फॉलो अ प्रॉपर रूटीन, अ स्केड्यूल, वेयर आई एम गोइंग टू मेंशन एवरी थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू एवरी डे. फॉर मी आई बिलीव कि आप कोई भी बड़े गोल के लिए ना हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स डालते हो. ओके, इन दिस शीट आई एम गोना मेंशन थिंग्स दैट आई वांट टू डू एवरी डे लाइक मेडिटेशन, प्राणायाम, माय टैरो प्रैक्टिस, एंड फॉर कंटेंट क्रिएशन लाइक एडिटिंग, फिल्मिंग, हर चीज़ के लिए मैं टाइम निकालने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक दैट डेली स्केड्यूल. मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख के दिखाना चाहती हूँ. आई मीन आई डोंट वांट टू पुट इट हियर राइट नाउ. बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि मैंने क्या बनाया है. नाउ द थर्ड थिंग इज गोल सेटिंग. पर मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है. सो यू सी कि देयर इज दिस समडे सेक्शन. ओके, मैं क्या बनना चाहती हूँ समडे, व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं किस तरह की लाइफ अपने लिए देखती हूँ, मैं उसको यहाँ पर लिखूँगी. I want to achieve a good name and fame on YouTube, so I'm going to mention that as well. बाकी के जो भी मेरे goals हैं, long term goals, मैं उसको यहाँ पे लिखूँगी. Then where I see myself in next 5 years, so यहाँ पर मेरे next 5 years के जो goal हैं मैं उसको mention करूँगी. And then in next 1 year I have the small goals. I want to buy a car this year. I want to learn driving. Okay, that is also going to be here.
I want to hit 100k on my YouTube channel. That is also going to be here. So you understand, right? मेरे 1 year के goal, मेरे 5 years के goal, and then my ultimate goal, like what I want to become, how I see myself in future. So this is the third category. Now the fourth category is things to focus. मैंने इस पूरे साल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पहला 4 month, January to April, then May to August, and then September to December. तो पहले क्या होता था, मान लो मेरे 5 गोल हैं, तो मैं उन 5 पे ना day 1 से काम करना शुरू करूँगी, थोड़ा 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 थोड़ा. और at the end of the year I am not perfect in anything. मतलब it was just like, you know, jack of all trade and master of none. But this year I don't want to do that. इस साल मैं चीज़ें थोड़ी सी बदलना चाहती हूँ. जो 20% मैंने कहा ना नहीं हुआ है, वो किस लिए नहीं हुआ है. एंड आई फाउंड आउट दैट हर चीज़ के पीछे मैं लगी रहती हूँ day 1 से, कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है. तो कहीं ना कहीं आपका फोकस है ना स्कैटर्ड हो जाता है. सो दिस ईयर आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस चेंज. तो पहले वाले जो 4 महीने ना मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करूँगी, और जब मुझे लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं अभी, तो फिर मैं एक और नया वाला गोल ऐड करूँगी उसमें. आई एम नॉट गोइंग टू डू कि सबके सब इसी में. तो एट द एंड ऑफ द ईयर भले ही मैं 2 चीज़ें कंप्लीट कर पाई, बट उन दोनों चीज़ों में आई विल बिकम अ प्रो. सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन. Now the last category is affirmations. So I have made this affirmation sheet जिसमें कि मैंने 7 segment के लिए, like relationship is there, my health is there, travel is there, okay, and then for content creation, for success, for finances एंड फॉर ब्यूटी. तो यहाँ पर टोटल 7 सेगमेंट के लिए मैंने ये शीट बनाई है जहाँ पर मैं अपने अफर्मेशंस लिखूंगी. तो दिस वे व्हाट विल हैपन कि जब भी आप अपना विजन बोर्ड का फाइल खोलते हो, देन यू सी दीज पॉजिटिव अफर्मेशंस, आप उसको पढ़ते हो एंड इट जस्ट ब्रिंग्स दैट पॉजिटिविटी इन योर माइंड. सॉरी फॉर द पुअर लाइटिंग, और मेरा कैमरा ऑफ हो गया था. आई रियली डोंट नो वेयर आई वॉज. सो दिस इज़ ऑल द प्रिंट आउट्स आई हैव गॉट एंड आई एम रियली हैप्पी दिस टाइम, क्योंकि हर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं. एंड आई थिंक आई एम जस्ट सॉर्टेड फॉर द ईयर 2025. आई नो व्हाट आई नीड टू डू. आई डोंट हैव टू स्ट्रेन माई सेल्फ आउट कि मुझे क्या करना है, इसके बाद कैसे फॉलो करना है. आई हैव एवरीथिंग मैंशनड हियर. जब भी मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा, आई विल जस्ट ओपन माई विजन बोर्ड फाइल, आई जस्ट गो थ्रू इट एंड आई विल गेट द clarity. I have made my priorities very clear, and now as this file is ready, I'm just going to put this in a फ्लैट फाइल, ट्रांसपेरेंट फ्लैट फाइल, जो कि अभी मेरे पास नहीं है. आई विल बाय दैट वन. आई जस्ट डिडंट गेट द टाइम टू गो टू द मार्केट एंड बाय दैट फाइल. सो या दैट वाज माय 2025 रीसेट रूटीन एंड माय विजन बोर्ड. आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू. एंड येस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन. अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैंने कैसे बनाया, सो आई मेड दिस ऑन कैनवा. और मुझे जो भी मेरे इंस्पिरेशन थे, जो भी मेरे गोल्स थे, वो सारी पिक्चर्स मैंने Pinterest से डाउनलोड की थी. उस सबको मैंने कैनवा में जाके एक ब्लैंक शीट में सबको पेस्ट कर दिया. एंड आई हैव एडेड सम एलिमेंट, कुछ एफर्मेशन, एंड दैट्स हाउ आई मेड इट. सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ यू लाइक टू फॉलो अ रीसेट रूटीन एज वेल. और अगर आपने अपना 2025 का विजन बोर्ड बना लिया, तो आप अपने गोल्स शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन मोटिवेट ईच अदर. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, एंड आई विल एंड दिस वीडियो हियर. एंड ऑल्सो आई थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ 2024, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ और रिकॉर्ड करके डालूँ. बट फ्रॉम 2025 आई हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट. सो विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्टिव न्यू ईयर, एंड आई सी यू गाइज इन 2025. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय.